जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। एकाम्रक क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की कही हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब आप एकाम्रक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, वह क्षेत्र सब पापों को हरने वाला पवित्र एवं परम दुर्लभ है। मैं उसका संक्षेप से वर्णन करूंगा, सुनो। एकाम्रक नाम से विख्यात क्षेत्र वाराणसी के समान कोटि शिवलिंगों से युक्त एवं शुभ है। उसमें 8 तीर्थ हैं। पूर्व कल्प में वहाँ एक आम का वृक्ष था। उसी के नाम से वह एकाम्रक क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ। वह स्थान हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा रहता है। वहाँ स्त्रियां भी रहती हैं और पुरुष भी। उस क्षेत्र में विधानों की अधिकता है। वह धन धान्य से संपन्न स्थान है। घर और गोपुर वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेकों व्यवसायी भरे हुए हैं। भांति भांति के रत्न उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। नगर, अटारी, सड़क और राज हंसों के समान श्वेत महल आदि के द्वारा उसकी बड़ी शोभा होती है। उसके चारों ओर सफेद चार दीवारी बनी है। शास्त्रों द्वारा उस पुर की रक्षा होती है। अनेकों खाइयों से वह क्षेत्र अलंकृत है। वहाँ प्रतिदिन उत्सव का आनंद छाया रहता है। नाना प्रकार के बाजों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। चार दीवारी और बगीचों से युक्त अनेक दिव्य देव मंदिर सब और उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बड़े धार्मिक हैं। वे अपने धर्मों में संलग्न रहते हैं। उस क्षेत्र में निर्धन, मूर्ख, दूसरों से देश रखने वाले, रोगी, मलिन, नीच, मायावी, रूपहीन, दुराचारी तथा परद्रोही मनुष्य नहीं है। वहाँ सर्वत्र सुख पूर्वक सब लोग घूमते फिरते हैं। वह स्थान सब जीवों के लिए सुखद है। वहाँ नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है। वहाँ के उद्यान नंदन वन के समान एवं सबके सेवन करने योग्य है। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से झुके रहते हैं और सभी ऋतुओं में उनसे फूल झड़ते रहते हैं। दीर्घिका, ताड़का, पुष्करणी, वापी तथा अन्याय जलाशय सदा कमल वन में सुशोभित रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष, नाना प्रकार के सुंदर पुष्प तथा अनेक प्रकार के पवित्र जलाशय सब ओर से उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। उस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर सब लोगों का हित करने के लिए निवास करते हैं। वह भोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदियां, सरोवर, पुष्करणी, तड़ाग, वापी, कूप और सागर है, उन सब से पृथक पृथक जल की बूंदें संग्रहित करके देवताओं सहित भगवान शंकर ने उस क्षेत्र में संपूर्ण लोकों के हित के लिए बिंदुसर नामक तीर्थ स्थापित किया। इसलिए वह बिंदुसर के नाम से विख्यात है। अगवहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो वहाँ की यात्रा करता है तथा जो जितेंद्रिय भाव से विष्णु योग में श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक बिंदु सरोवर में स्नान करके तिल और जल से नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों एवं पितरों का तर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो ग्रहण विष्णु योग संक्रांति, अयनारंभ, 86 युगादि तिथि तथा अन्याय शुभ तिथियों में वहाँ ब्राह्मणों को धन आदि का दान करते हैं, वह अन्य तीर्थों की अपेक्षा 100 गुना फल पाते हैं। जो बिंदु सरोवर के तट पर पितरों को पिंडदान देते हैं, वह उन पितरों की अक्षय तृप्ति का संपादन करते हैं। स्नान के पश्चात मौन एवं जितेंद्रिया भाव से भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करके उनकी पूजा करें। 3 बार शिव की प्रदक्षिणा करें। घृत और दुग्ध आदि के द्वारा पवित्रता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान कराकर
उनके सब अंगों में सुगंधित चंदन एवं केसर लगाएं। तदंतर नाना प्रकार के पवित्र पुष्पों तथा बिलपत्र, आक और कमल आदि के द्वारा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों से तथा केवल नाममय मूल मंत्र से गंध पुष्प चंदन धूप दीप निवेद उपहार स्तुति दंडवत प्रणाम मनोहार गीत वाद नृत्य जप नमस्कार जय शब्द तथा प्रदक्षिणा संपन्न करते हुए महादेव जी का पूजन करें। इस प्रकार देवादिदेव का विधि पूर्वक पूजन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहां हर समय महादेव जी का दर्शन करते हैं वह भी पाप मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। भगवान शिव से पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर चारों ओर 2.5 योजन तक वह क्षेत्र भोग या मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस उत्तम क्षेत्र में भास्करेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। जो लोग वहां कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य द्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो उत्तम विमान पर बैठकर गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते एवं शिवलोक में जाते हैं। अथवा योगियों के घर में वेद वेदांगों के पारंगत सर्वभूत हितकारी श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय वह मोक्ष शास्त्र के तात्पर्य को समझने में कुशल और सर्वत्र समबुद्धि होते हैं। तथा भगवान शंकर से श्रेष्ठ योग प्राप्त करके भव बंधन से मुक्ति पा जाते हैं। द्विजवरों स्त्री भी श्रद्धा पूर्वक वहाँ भगवान शिव का पूजन करके पूर्वोक्त फल को प्राप्त कर लेती है। मुनिवरों भगवान महेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा है जो उस उत्तम क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके। भगवान शिव का एकाक्रमक क्षेत्र वाराणसी के समान शुभ है। जो वहाँ स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहाँ और भी अनेक पवित्र तीर्थ है मंदिर हैं उनका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समुद्र के उत्तर तट पर उस प्रदेश में एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस परम दुर्लभ क्षेत्र का विस्तार 10 योजन है। वहाँ की भूमि पर सब ओर बालू बिछी हुई है। वह परम पवित्र एवं संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। अशोक अर्जुन पूर्णांग मोलसिरी सरल कटहल नारियल शाखू ताड़ केत चंपा कनेर आम बेल गुलाब कदम्ब कचनार लकुच नाग केसर पीपल चितवन महुआ सहीजन शीशम आंवला नीम तथा बहेड़ा आदि के वृक्षों से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ पक्षियों के मुख से निकलते हुए अत्यंत मधुर कलवल कानों और मन को बहुत सुख देते हैं। ऊपर बताए हुए वृक्षों के अतिरिक्त अन्याय मनोहर पुष्पों लताओं और भांति भांति के जलाशयों से वह श्रेष्ठ क्षेत्र सुशोभित है। अनेकानेक ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तथा सब धर्मपरायण ब्रह्मादि वर्णों से उस क्षेत्र की शोभा होती है। वह हष्ट पुष्ट मनुष्यों तथा अनेक नर नारियों से भरा हुआ है। वह संपूर्ण विधाओं का स्थान तथा समस्त धर्मों का गुणों का आकार है। इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुण संपन्न है। मुनिवरों वहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। उत्कल प्रांत की सीमा समुद्र की ओर जहाँ तक बताई गई है वह सब स्थान श्री कृष्ण के प्रसाद से अत्यंत पवित्र है। उस देश में विश्वात्मा भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वह जगत व्यापी जगन्नाथ है। उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। मैं भगवान शिव इंद्र तथा अग्नि आदि देवता सदा उस देश में निवास करते हैं। गंधर्व अप्सरा पितर देवता मनुष्य यक्ष विद्याधर सिद्ध उत्तम व्रत वाले मुनि बालखिल्या आदि ऋषि कश्यप आदि प्रजापति गरुड़ किन्नर नाग अन्याय स्वर्गवासी अंगों सहित चारों वेद नाना प्रकार के शास्त्र इतिहास पुराण उत्तम दक्षिण वाले यज्ञ अनेक पवित्र नदियाँ पुण्य तीर्थ मंदिर समुद्र तथा पर्वत सब उस देश में स्थित हैं।
इस प्रकार देवताओं, ऋषियों तथा पितरों द्वारा सेवित उस पावन प्रदेश में जहाँ सब प्रकार के उपभोग सुलभ है, निवास करना जिसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा, भला उसके सिवा कौन देश श्रेष्ठ है? उससे बढ़कर दूसरा कौन स्थान है जहाँ मुक्तिदाता भगवान पुरुषोत्तम स्वयं ही विराजमान है? वह मनुष्य जो उत्कल देश में निवास करते हैं, देवताओं के समान और धन्य है, जो समस्त तीर्थों के राजा समुद्र में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं। वह मनुष्य स्वर्ग में बसते हैं, यमलोक में नहीं जाते। जो उत्कल देशीय पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन सफल है, क्योंकि वह देव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हैं। भगवान का मुख कमल तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाला है। उनके नेत्र प्रसत्र विशाल है, उनकी भौहें के सदा मुकुट सुंदर है, कानों में मनोहर कुंडल शोभा पाते हैं, उनकी मुस्कान मनोहर और दंत पंक्ति सुंदर है। वह सुंदर नाक, सुंदर कपोल, सुंदर ललाट और उत्तम लक्षणों वाले हैं। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। अवंती के महाराज इंद्रद्रुम का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना तथा वहां की इंद्र नीलमयी प्रतिमा के गुप्त होने की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्य युग की बात है। इंद्रधूम नाम से विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। वह सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्र विशारद, रूपवान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, दानी, उपभोग में समर्थ, प्रिय वचन बोलने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञा, धनुर्वेद और वेद शास्त्र में निपुण, विधान तथा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सब स्त्री पुरुषों के प्रेम पात्र थे। सूर्य की भांति उनकी ओर देखना कठिन था। वह शत्रु समुदाय के लिए भयंकर, विष्णु भक्त, सत्य गुण संपन्न, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिया, आध्यात्मिक विधा के प्रेमी, मुमुक्षु और धन परायण थे। इस प्रकार वह सर्व गुण संपन्न राजा इंद्रधूम समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे, मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन समस्त पृथ्वी पर दृष्टिपात किया। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा, परंतु सबको छोड़कर वह विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ राजा इंद्रध्रुव मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्थापना कैसे की? यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, द्विजवरों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो, वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा शुभ है। इस प्रश्न के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय एवं विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सत्य युग के राजा इंद्रध्रुम का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रध्रुम की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे थे। उसकी चार दीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे थे। नगर के चारों ओर अनेक खाइयां बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी।
रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी प्रकार विभाग हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो इस पुरी की श्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। भांति भांति की ध्वजा और पताकाओं से वह पुरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना सब और व्यापक थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहां बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहां मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन तथा जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। वह सब रत्नों के दाता तथा सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। वहां की कुलवती स्त्रियां सब गुणों में आचार्य थी। वह पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी तथा संपूर्ण गुणों से संपन्न थी। उस नगर में अनेकों वन, उपवन, पवित्र एवं मनोहर उद्यान, भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित दिव्य देव मंदिर, शाल, ताल, तमाल, बकुल, नागकेसर, पीपल, कनेर, चंदन, अगर, चंपा तथा अन्याय मनोहर वृक्ष, लता, गुल्म आदि शोभा पाते थे। अनेकों जलाशय उस महापुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं। वह समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है और वह सब पापों से मुक्त हो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोग भोगता है। वही देवादिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहीं विक्रम स्वामी के नाम से भी भगवान विष्णु का निवास है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त फल प्राप्त कर लेता है। वहाँ इंद्र आदि देवता और समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली देवियां भी निवास करती हैं। उन सब की भक्ति पूर्वक पूजा और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रधूम के द्वारा पालित वह रमणीय पुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से परिपूर्ण रहती थी। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, नाना प्रकार के शास्त्र तथा कवच चर्चा सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूम हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूम औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे। वह सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा तथा संपूर्ण शास्त्रों धारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्यशील और इंद्रियां संयम के गुण थे। दान, यज्ञ और तपस्या में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वह अपने प्रत्येक यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना, मणि, मोती, हाथी और घोड़े दान किया करते थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था।
इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। उन्होंने समस्त शास्त्र, तंत्र, आगमन, इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विधा स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेद के पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया। फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया। मैं देवादिदेव सनातन पुरुष पीताम्बरधारी चतुर्भुज षडग चक्र गदाधर वनमाला विभूषित कमल नयन श्री वत्स सुशोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं, यह विचार कर वह बहुत बड़ी सेना को साथ ले पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकले। उनके पीछे रथारूढ़ सैनिक हथियार हाथ में लिए प्रस्थित हुए। उनके रथ विमान के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। रथियों के पीछे गज युद्ध की विधा में निपुण असंख्य पैदल ही भी चले, जिनके हाथों में धनुष, प्रास और खग शोभा पा रहे थे। वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल, शूरवीर तथा सर्वदा संग्राम की अभिलाषा रखने वाले थे। अंतपुर की सब स्त्रियां भी वस्त्र भूषणों से अलंकृत हो महाराज के साथ चली। उनके नेत्र पद पात्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, सुवर्ण, स्त्री तथा अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थित हुए। अस्त्र शस्त्र, तांबूल, तृण, कष्ठा, तेल, वस्त्र, फल और पात्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अब अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चले। धसियारे, धोबी, गवाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचेता, कवि, विष झाड़ने वाले, गरुड़ विधा के जानकार, भांति भांति के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सा मनुष्य, चिकित्सा वृक्ष, चिकित्सा गौ, चिकित्सा तथा समस्त पूर्ववासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रद्युम्न का अनुसरण किया। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँचे। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उसमें नाना प्रकार के रत्न और भांति भांति के प्राणी भरे थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। वह अगाध समुद्र अत्यंत भयंकर, अपार तथा मेघमाला के समान श्याम दिखाई देता था। उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान है। खारे समुद्र से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी, सिंधु परम पवित्र, सब पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो सर्वगुण संपन्न पवित्र था, निवास किया। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी की स्थापना की? ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप से कहूँगा। एक समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया,
भगवान आप समस्त लोकों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्यमय मृत्यु लोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। वहाँ काम और क्रोध का महासागर लहराता है। देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बतलाइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहा। देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास साध्य तथा उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देव ऋषि पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भांति भांति नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थ राज की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम एक चित्त होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्मा हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वह सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस वट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहां स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। यमराज ने कहा, भगवान आपको नमस्कार है। देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं। आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी और शेष नाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, वरण्य और वरदाता हैं। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत है। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु, शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से पारस्त ना होने वाले हैं। आपका श्री विग्रह नील कमल दल के समान श्याम है। नेत्र खुले हुए कमल की शोभा धारण करते हैं। आप सबके ज्ञाता, निर्गुण, शांत, जगदाधार, अविनाशी, सर्वलोक स्पष्टा तथा सबको सुख देने वाले हैं। जानने योग्य पुराण पुरुष, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप, सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ एवं जगत गुरु हैं। आपका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। आप वनमाला से विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंग का है। आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार की ओर मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कुटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्राकृतिक से परे हैं। सबको सुख देने वाले समर्थशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, महाभागे, यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा। महाबाहु सूर्य नंदन, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप से बताओ। धर्मराज बोले, भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्रनील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अन्याय भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित हो आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं।
अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभु आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यम, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। तदंतर वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देने के बाद मैं यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई उन सब को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया।